नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत आज सुबह की बढ़िया सी टॉप हेडलाइंस के साथ। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स की दिशा में क्रांतिकारी कदम, जीएसटी में बड़ी कटौती का ऐलान। अब केवल 2 स्लैब 5% और 18% होंगे। 12% और 28% वाले स्लैब्स खत्म। नई दरें 22 सितंबर से होंगी लागू। पीएम मोदी बोले आम आदमी, एमएसएमईज, किसानों, महिलाओं, युवाओं और मिडिल क्लास को होगा फायदा। सीमेंट और ऑटो को दिवाली गिफ्ट। छोटी कारों के साथ बसों, ट्रकों और 350 सीसी की से नीचे की बाइक्स पर जीएसटी 28% से घटाकर 18%। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर 5% जीएसटी कायम रहेगी, लेकिन मिड साइज एसयूवीज और लग्जरी कारों पर लगेगी 40% जीएसटी। सीमेंट पर भी जीएसटी हुआ कम। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को बड़ी सौगात। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होंगे सस्ते। एयर कंडीशनर, 32 इंच से बड़ी टीवी मॉनिटर, प्रोजेक्टर और डिश वॉशर्स पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% किया गया। हेल्थ केयर सेक्टर को बड़ी राहत। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में 18% जीएसटी अब पूरी तरह खत्म। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, डायग्नोस्टिक किट, ग्लूकोमीटर्स, थर्मोमीटर्स पर सिर्फ 5% जीएसटी। जीएसटी कटौती से आम आदमी को मिलेगी बड़ी राहत। रोजमर्रा की चीजें होंगी सस्ती। हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप, शेविंग क्रीम, टूथब्रश पर अब 18% के बजाय 5% जीएसटी लगेगा। बटर, घी, चीज, डेयरी स्प्रेड, पैकेज नमकीन पर भी घटेगा टैक्स। दरों में कटौती के साथ साथ जीएसटी के प्रोसेस में बड़े सुधार। अब 3 वर्किंग डेज के भीतर ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन, प्रोविजनल रिफंड और टैक्स क्रेडिट की प्रक्रिया को भी बनाया गया आसान। जीएसटी कटौती के ऐलान से भारतीय बाजारों की अच्छी शुरुआत संभव। गिफ्ट निफ्टी में करीब 100 पॉइंट का उछाल। ज्यादातर एशियाई बाजार भी ऊपर। कल मिक्स्ड बंद हुए थे यूएस के इंडिसेज। 1% से ज्यादा चढ़ा नैस्डैक। चलिए भाई, गुरुवार की सुबह है। इस कारोबारी हफ्ते का सेकेंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन और आज है ऑल इंपॉर्टेंट सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन। भाई सोचा तो था, अपफ्रंट कहता कि आज जीएसटी काउंसिल की बैठक का सेकेंड डे है, उस पे सबकी नजरें रहेंगी, पर सब बदल गया है। कोई सेकेंड डे नहीं है। पहले दिन जीएसटी काउंसिल की जो कल बैठक हुई थी, देर शाम आपसी सहमति के बीच कंसेंसस बिल्ड कर वो सारे रिफॉर्म्स अनाउंस कर दिए गए। दरों में कटौती का अनाउंसमेंट आ गया। वो 5% और 18% के 2 मेन स्लैब्स रहेंगे, वो अनाउंसमेंट आ गया। और सितंबर 22 से ये नई दरें जीएसटी की लागू होती हुई नजर आएंगी। कोई इफ कोई बट नहीं, एकदम क्लीन, जैसा सीएनबीसी आवाज के रिपोर्टर, सीएनबीसी आवाज की टीम इतने दिन से बता रही थी आपको, हूबहू वैसे ही दरों में कटौती होती हुई। और अच्छी बात, राज्यों के बीच कंसेंसस के थ्रू ये अनाउंसमेंट आता हुआ। और वो जो थे ना सारे जीएसटी स्लैब्स के जो प्रपोजल्स रखे गए थे, वैसे के वैसे ही काउंसिल ने एक्सेप्ट कर लिए। पीएम मोदी ने रेड फोर्ट की प्राचीर से कहा था दिवाली का डबल बोनांजा मिलने की तैयारी हो रही। 21 अक्टूबर को आनी है दिवाली, उससे 1 महीने पहले 22 सितंबर से ये रिलीफ इंप्लीमेंट होता हुआ आपको नजर आएगा। और बजट आना है 1 फरवरी को, उससे 4 महीने पहले। हालांकि बजट में अब इनडायरेक्ट टैक्स का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कल के वो अनाउंसमेंट सुन के और आज सुबह की सारी हेडलाइंस पढ़ के पूरी बजट की फीलिंग आ रही है। क्या सस्ता क्या सस्ता, कल रात से आप चैनल पे वही देख रहे होंगे।
तो अपने आप में कह लीजिए एक यूनियन बजट पेश हो गया, उस तरह का इम्पेटस आता हुआ भारतीय बाजारों के लिए। रोटी से लेकर एयर कंडीशनर्स तक, कपड़ों से लेकर गाड़ियों तक, सब सस्ती होने जा रही है इस देश में। अपने आप में बहुत बड़ा फैसला आता हुआ, अपने आप में वो कंसेंसस के थ्रू समय से पहले ये मंजूरी सामने आती हुई और समय से पहले इंप्लीमेंट होती हुई, ये सब बड़े पॉजिटिव्स हैं। इसी पे सबसे पहले बातचीत करने के लिए मैं दिल्ली जा रहा हूं, जिनकी जुबानी आपने अब तक जीएसटी काउंसिल का ये बिल्डअप, जीएसटी दरों में कटौती, जीएसटी 2.0 की सारी तस्वीर समझी थी, आलोक से। कल रात में भी आलोक लाइव वहीं जीएसटी काउंसिल की जहां से बैठक हो रही थी वहीं से जुड़े हुए आपसे सारी डिटेल शेयर कर रहे थे सबसे पहले। आलोक, थैंक यू सो मच वो सारी डिटेल शेयर करने के लिए। जैसा आप, लक्ष्मण और पूरी टीम बता रही थी, हूबहू सारे के सारे वैसे ही स्लैब रिवीजन सामने आते हुए। पहले तो बताओ भाई साहब, कल हुआ क्या? वो राज्य सरकारें चाह रही थी, अपोजिशन रूल स्टेट्स वाली, कि वो उनकी रेवेन्यूज के भरपाई करी जाए जो भी लॉसेस होंगे, वही एक पेज शायद फंसना था। तो ये क्या बिल्कुल आपसी सहमति से यूनियन गवर्नमेंट ने क्या कहा वो स्टेट्स के लिए, हुआ क्या क्या कल रात में, सारी चीजें समझाओ। सस्ता महंगा तो मैं स्क्रीन पे दिखाता रहूंगा। बिल्कुल, देखिए राज्यों ने जो खासतौर से अपोजिशन स्टेट है, उन्होंने पहले से ही तैयारी करके रखी थी कि जो राज्यों का रेवेन्यू लॉस है, उस मुद्दे को पुरजोर ढंग से जीएसटी काउंसिल की बैठक में उठाना है। लिहाजा बिल्कुल वैसे ही चला। सुबह से जब बैठक शुरू हुई, तो उस वक्त बड़े-बड़े आइटम जैसे हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस पर सबसे पहले डिस्कशन हुआ। लंच तक उस पर अच्छा खासा डिस्कशन हुआ। लंच के बाद फिर ये हुआ था कि इस पर हम फैसला लेंगे। लेकिन राज्यों की तरफ से ये बात कह दी गई वहां पर कि जब तक आप हमारे रेवेन्यू लॉस का फार्मूला नहीं बताते हैं कि अगर जब ये सेस लगना बंद हो जाएगा, उस वक्त हमारी नुकसान की भरपाई कैसे होगी, तब तक हमको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और इस बात को लेकर काफ़ी वहाँ पर एक तरह से कहें माहौल गरमा-गरमी भी हुई। और जहाँ तक मेरे सूत्र बता रहे हैं कि एक राज्य ने तो वोटिंग तक की माँग कर दी कि हमें वोटिंग चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर बाद में इस तरह का फैसला हुआ कि वित्त मंत्री की तरफ से और बाकी लोगों की तरफ से भी ये कहा गया कि नहीं, वोटिंग की ज़रूरत नहीं है इसमें। जहाँ तक सारे प्रपोज़ल का मामला है, तो राज्यों ने भी ये कहा था, पहले भी कहा था, बाद में भी कहा कि हम सारे जनता से जुड़े हुए जितने भी हित के फैसले हैं, उसका हम पूरी तरह समर्थन कर रहे हैं। लेकिन पहले हमारा समाधान निकाला जाए। इसी मुद्दे पर बात अटक गई। शाम देर रात लगभग साढ़े 7 बजे तक, लगभग 7 साढ़े 7 तक इसी पर चर्चा चलती रही। हमें अंदर से खबरें लगातार आ रही थी कि अब ये राज्य बोल रहा है, अब ये राज्य अपने बना। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो बीजेपी रूल्ड स्टेट थे, उन राज्यों को भी बोलने का मौका दिया गया कि कौन-कौन से हमारे नुकसान है, कितने नुकसान हो रहे हैं, हमारा क्या-क्या दिक्कतें हैं, सबने कहा। लेकिन वोटिंग की बात जो हमें सूत्रों से बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ ने करी। लिहाजा उसके बाद से एक तरह से कहें तो बहुत ही माहौल गंभीर हो गया। और उसके बाद ये हुआ कि कोई बात नहीं, अब जब तक कि अक्टूबर तक आपके सारे रेवेन्यू लॉसेस पूरे नहीं हो जाते हैं, जो कि आपने लोन लिया है, बोरोइंग की हुई है, तब तक ये जो सेस वाली व्यवस्था है 28% प्लस सेस, वो जारी रहेगा कुछ खास आइटम पर जैसे पान मसाला, टोबैको वगैरह पे। उसके बाद जैसे ही आपके राज्यों के रेवेन्यू लॉस खत्म होते हैं, उसके बाद ये जो भी आप एडिशनल ड्यूटी, एडिशनल सेस, सारे के सारे खत्म कर दिए जाएँगे। और इसमें जो नुकसान है, राज्य भी उसको उठाएगा, केंद्र भी उठाएगा और अपने-अपने रिसोर्स मोबिलाइज़ करके राज्यों की कमाई बढ़ाने के लोग तरीके ढूँढेंगे। तो उसके बाद से कुल मिलाकर इस पर सहमति बन गई। और फाइनली क्योंकि पूरे प्रपोज़ल सबने देखे थे, सबने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में डिस्कस हो चुके थे, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ा मसला हो, चाहे रेट रैशनलाइज़ेशन का मसला हो, चाहे दरों को 2 करने का मसला हो, सब पर एक सुर में कहा कि सर्वसम्मति से पास। जैसे ही हमारे पास खबर आई कि सारे के सारे प्रपोजल्स ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के जो भी थे, सबको सर्वसम्मति से एक्सेप्ट कर लिया है। हमने सबसे पहले ये खबर सीएनबीसी आवाज पर ब्रेक करी। और उसके बाद से जो भी राज्य बाहर निकले, सबके एक तरह से कहें तो सुर बदले हुए थे। सबने बड़ी कॉर्डियल तरीके से कि नहीं, बहुत अच्छा माहौल था अंदर का, सबने बहुत सपोर्ट किया। और फाइनली ये डिसीजन सर्वसम्मति से हो गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तब उन्होंने भी सभी राज्यों का आभार जताया कि जीएसटी काउंसिल के सभी मेंबरों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि सारे फैसलों को सर्वसम्मति से लिया गया। तो ये पूरी कहानी रही। और जो जो मीटिंग 2 दिन चलनी थी और इवन
एफएम ने एक बार कहा था कि हो सकता है कि एक और जीएसटी काउंसिल बुलाने की जरूरत पड़े। तो कुल मिलाकर आप समझ लें कि जो मैराथन मीटिंग 11 बजे से लेकर और रात को 9 साढ़े 9 बजे तक चली, सारे के सारे मुद्दे वहीं सुलझ गए। तो ये गजब है। पूरी कहानी रही कल की, और जो आप देखें सारे फैसले आपके सामने हैं। नहीं, गजब रहा। एक समय तो सही में दिन में ये चर्चा हो रही थी कि शायद एक बार फिर से जीएसटी काउंसिल की बैठक बुलाई जाएगी इसके बाद, और कहां शाम होते होते सब आपसी सहमति के थ्रू अनाउंसमेंट्स आए और सारी तस्वीर सामने आती हुई। अच्छा, जीएसटी रिड्यूस हो रहे हैं तो गणित क्या कहता है? सिंपल शब्दों में बताया गया है कि FY24 में कंजम्पशन को पकड़ लें तो दरअसल जो जीएसटी स्लैब्स रिड्यूस किए जा रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड, उसका 48,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इंपैक्ट आता है। पर होगा क्या, जब स्लैब रिड्यूस होंगे तो हॉर्मास, कंचन, ये सब ज्यादा चीजें खरीद रहे होंगे, तो हो सकता है डिमांड स्पर करे, डिमांड बढ़े, तो फिर FY26 की असली तस्वीर उसके बाद पता चलेगी कितना एक्चुअल इंपैक्ट है। ये FY24 बेसिस नंबर पे 48,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस की बात करी जा रही है। खैर, हेलो, मैंने कहा था बजट जैसी फीलिंग आ रही है। हॉर्मास हैं गणित वाले आदमी, ये पकड़ लेते हैं फाइन प्रिंट और कहते हैं बजट में तो हम ऐसे ही कहते थे, डेविल लाइज इन द डिटेल। यहां पे तो ऐसा कुछ नहीं है ना, जो है वो है, खत्म बात है ना। बिल्कुल, देखिए वित्त मंत्रालय की तरफ से जो प्रपोजल थे वो बहुत पहले ही राज्यों के पास भेज दिए गए थे कि हमारी जो प्रपोजल्स हैं ये हैं। ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में पहले भी काफी डिस्कस हुआ था, लेकिन वो फैसले थोड़े से अलग थे। उसको बाद में एक तरह से कहें उसको साइड में रख दिया गया, और चूंकि पूरा रेवेन्यू कैलकुलेशन, लॉस का पूरी थ्योरी, सारा इकोनॉमिक गणित जो है वो सारा प्रधानमंत्री कार्यालय में ही तैयार हो गया था, वित्त मंत्रालय में तैयार हो गया था। जो भी ये पूरे प्रपोजल्स आप सामने देख रहे हैं, ये सारे के सारे प्रपोजल्स आज से करीब 2 महीने 3 महीने पहले ही तैयार होकर पड़े हुए थे, और सिर्फ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में इस पर सहमति बनाने की बात थी। और जैसा आपने सुना भी होगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह रही थी कि प्रधानमंत्री मेरे पीछे पिछले 7-8 महीने से पड़े हुए थे कि आम आदमी को राहत देना है, इसीलिए आप जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी करें। और फाइनली जब प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्री कार्यालय से जो पूरे प्रपोजल्स, एक पूरे इकोनॉमिक सिनेरियो को देखते हुए जीएसटी के जो यस, प्रपोजल्स थे वो रेडी हो गए, उसके बाद से सभी राज्यों के साथ वित्त मंत्री ने अपना कंसेंसस बनाने की कोशिश शुरू की। ज्यादातर बीजेपी रूल्ड स्टेट के राज्य हैं तो वहां कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वही जो विपक्षी राज्य हैं वहां पर दिक्कत हुई, और खासतौर से जो कांग्रेस रूल्ड स्टेट है ओके, वहां दिक्कत हुई। आपने देखा भी है कि इस डिसीजन के बाद बिल्कुल भी ठीक। जो कांग्रेस हाँ, की तरफ से आ रहा था, बहुत ट्वीट्स, बहुत सारे जो अच्छा, रिएक्शंस आ रहे थे, वो हाँ, एक तरह से कहें बहुत पॉजिटिव नहीं थे, बहुत नेगेटिव थे। बिल्कुल ठीक। आलोक, थैंक यू सो मच पूरी बढ़िया कवरेज के लिए, और आज भी सुबह सुबह जुड़ के सारी डिटेल शेयर करने के लिए। क्या महंगा, क्या सॉरी, क्या सस्ता, क्या सस्ता, उस सब की सब लिस्ट आपकी स्क्रीन पे डायरेक्टर साहब चला रहे हैं। पूरे शो में डायरेक्टर साहब चलाते रहिए, मैं उसकी डिटेलिंग पे नहीं उतर रहा हूं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्यू ग्लोब से भी ले लेते हैं। डोमेस्टिक क्यू था, डोमेस्टिक ट्रिगर था, सरप्राइज स्प्रिंग अप हुआ कल रात में अपनी जगह, लेकिन काफी कुछ हम लोग भाव में भुनाना शुरू कर चुके थे। ये जीएसटी कट बहुत क्लैरिटी के साथ पता चल रहा था कि 5% पे क्या जा रहा है, 18% पे क्या आ रहा है ना। तो अब दूसरी इंपॉर्टेंट क्यू भी उतना ही जरूरी, ग्लोब। भाई एशियन पियर्स, गिफ्ट निफ्टी कह रहा है ये डोमेस्टिक क्यूज हैं जो हमें 150 पॉइंट गैप अप के साथ शुरुआत कराएंगे, आधे परसेंट, 2/3% मजबूती के साथ हम कामकाज कर रहे होंगे। एशिया बेहतर कर रहा है, यूएस में कल अच्छा सेशन फाइनली प्ले आउट हुआ, एसएनपी नैस्डैक आधा 1% मजबूत थे, आज सुबह के फ्यूचर्स भी ठीक ही हैं, इन ग्रीन टाइप ट्रेड कर रहे हैं। ये क्या अपने जीएसटी 2.0 का इंपैक्ट है क्या? मूड कैसा है? और ज्यादा इंपॉर्टेंट वो यूएस का लेबर मार्केट के आंकड़े आप कह रहे थे आने वाले हैं, क्या क्या निकला? काम की चीजें क्या क्या है? काम की चीजें तो यही है कि डेविल लाइज इन द डिटेल, जैसे अभी आपने कहा। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है S&P 500 नैस्डैक ऊपर है, पर वो सिर्फ 2 स्टॉक्स की वजह से है। अल्फाबेट 9% कल ऊपर था, एप्पल कल 4% ऊपर था, इसीलिए नैस्डैक फट गया, इसी वजह से। यस, और वो उनकी चर्चा हम कल कर चुके थे कि क्यों ये सारे आफ्टर आवर्स में ऊपर थे, तो वो आफ्टर आवर्स का इंपैक्ट कल देखने मिला। आखिरी के आधे घंटे में कल डाउ जोन्स जो है 200 अंक अपने निचले स्तरों से रिकवर होकर फिर भी फ्लैट लाइन के नीचे ही बंद हुआ है, मगर रिकवरी आई थी। एक बहुत वॉलेटाइल सेशन था डाउ जोन्स के लिए भी। और आप S&P 500 को भी अगर देखें तो अगर आप बिग टेक को हटा दे तो भी मार्केट ब्रेथ S&P 500 की कमजोरी थी, कोई ऐसा कोई सुधार आया नहीं है। जॉब ओपनिंग्स के जो आंकड़े आए हैं
अब उस आंकड़े से यह पता चला है कि यूएस में अब बेरोजगार लोगों की संख्या जॉब ओपनिंग से ज्यादा है। ये अप्रैल 2021 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है और जॉब ओपनिंग्स जो है वो 7.18 मिलियन का आंकड़ा आया था, जो कि जून के फिगर से, जो कि उसे भी नीचे रिवाइज किया गया, तो जून के फिगर से तो कम ही था और अनुमान से भी कमजोर था। तो अब इससे ये हुआ है कि अब फेड की जो रेट कट की प्रोबेबिलिटी थी अगले 2 हफ्ते बाद जो होने वाला है वो अब बढ़कर 97% हो गई है। तो अब लगभग ये तय है। और अगर फ्राइडे का जॉब्स डेटा भी अगर और कमजोर आया तो ये लगभग तय हो जाएगा कि उन्हें ब्याज दरें काटनी है। यूबीएस ने एक बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस अपनी की थी, उन्होंने हार्ड डेटा कुछ एनालाइज किया था जिससे उन्हें पता चला कि अब 93% प्रोबेबिलिटी है यूएस में मंदी आने की, यानी कि रिसेशन आने की, मगर वो अब तक इस बात को ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं करना चाहते कि रिसेशन आएगा। वो अब कह रहे हैं कि ग्रोथ जो है वो कमजोर होगी, सॉफ्ट होगी और 2026 से सुधार होना शुरू होगा लो बेस पर। लेकिन पहले भी मूडीज ने भी इस बात की चेतावनी दी थी कि यूएस जो है अब मंदी के कगार पर जा रहा है। जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं, जिस तरह से लेबर मार्केट कमजोर हो रहा है और महंगाई बढ़ रही है और वेज ग्रोथ नहीं आ रही है, तो उस वजह से मंदी का खतरा बढ़ता जा रहा है। आज भी काफी सारा डेटा आना है, एडीपी का डेटा आएगा, जॉबलेस क्लेम्स आएंगे, ट्रेड डेफिसिट आएगी और सर्विसेज पीएमआई आएगी। और आज एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, स्टीफन मिरन जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने नॉमिनेट किया था फेड गवर्नर बनने के लिए, उनकी कंफर्मेशन हियरिंग है। तो ये काफी सारी चीजें आज होनी है। हैंडओवर को आप ज्यादा रीड थ्रू ना करें क्योंकि सिर्फ 2 स्टॉक्स की वजह से स्क्रीन ग्रीन है, बाकी की सारी चीजें अभी भी खतरे के निशान के आसपास ही बनी हुई है। ओके, ऑलमोस्ट श्योरिटी के साथ ये कह सकते हैं कि सितंबर में ब्याज दरें कट रही हैं और इन ऑल लाइक्लीहुड शायद यूएस टेम्परली एटलीस्ट रिसेशन में स्लिप होता हुआ नजर आएगा। यह है ग्लोब की तस्वीर। हमारे भारतीय बाजार जरा स्क्रीन पर लेकर आए, उसके बाद आज की रणनीति पे उतरते हैं। ये जो जीएसटी काउंसिल की बैठक थी, इससे रिलेटेड ऑप्टिमिज्म जो है ना, कल काफी हद तक स्क्रीन पर सेकंड हाफ में रिफ्लेक्ट कर रहा था। कल का इंटरडे सेशन आपकी स्क्रीन पर है। शुरुआत पस थी, शुरुआत का आधा सेशन तो मतलब 50 पॉइंट नीचे 50 पॉइंट ऊपर बहुत सीमित दायरे में कामकाज था। अच्छा, कल का सेशन भी 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं। ये वीरू ने सास बहू का मजाक उड़ाया था, भड़क गई। हुआ क्या उसके बाद? वहां पे संभले और न्यू ईयर कंपनी से चलना शुरू कर दिया। तो सेकेंड हाफ ऑफ द सेशन बढ़िया 24,700 के ऊपर की ट्रैजेक्टरी पर लेकर गया। और सिर्फ ये इंडेक्स, इधर से कहानी समझ में नहीं आएगी, सारे सेक्टोरल पॉकेट्स बारिंग आईटी मजबूत थे, ब्रेथ पॉजिटिव थी, बढ़िया ब्रेथ थी, 2:1 का रेशियो था एडवांसेस के फेवर में। इसलिए मैंने कहा ऑप्टिमिज्म था इस काउंसिल मीट से पहले का, वो सेकेंड हाफ में प्ले आउट हो रहा था। वीरो, समीकरण बैठ कैसे रहे हैं? अगर ये गिफ्ट निफ्टी सही कह रहा है तो हम 150 पॉइंट, शायद 200 पॉइंट के आसपास के गैप के साथ शुरुआत कर रहे होंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। पहली बात तो ये कि मैंने सास बहू का मजाक नहीं उड़ाया, क्लैरिफाई कर देते हैं अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से। अब आते हैं स्ट्रेटजी पर, है ना। देखिए आशीष, कल का सेशन बहुत अच्छा था और आपने बेस को रिस्पेक्ट दिया, 24,500 को, 10 को रिस्पेक्ट दिया, बेस 1 था, बाय ऑन डिप्स था बेस 1 पे, बाजार ने अपनी स्ट्रेंथ को कलेक्ट किया। लेकिन आपको याद होगा जो मैं कल बात कर रहा था, ये डे डिफाइन करेगा निफ्टी बैंक कल सुबह इसी वक्त वो कैसे 53,500 53,610 की ट्रैजेक्टरी को डिफेंड करता है। उसने किया, उसने 200 डे को डिफेंड किया। बात यही हुई थी, अ रिस्की ट्रेडर प्लीज टेक अ बाय, कॉल इट बेस 1 व्हिच इज 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। सबसे प्यारा, सबसे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पिछले 5 सेशन का निफ्टी बैंक ने जनरेट किया, तो वो चीज अपना रोल अदा कर गई। आते हैं स्टैट्स पे, कैसे अप्रोच करें। कल हमने निफ्टी ने लेटर हाफ में छुआ 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। बहुत संक्षेप में रखूंगा आज। इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स नेगेटिव थे, एफआईज ने कल भी सेलिंग करी। कल भी अगर आप देखें इंडेक्स में उनकी तरफ से 435 करोड़ की बिकवाली आई, 2700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, बट 1,47,000 पुट शॉर्ट भी थी। यानी उन्होंने 24,500 को सम्मान दिया, दैट विल एक्ट एज अ बेस, 53,500 विल एक्ट एज अ बेस। लेकिन वो शॉर्ट है आशीष एक ऐसे दिन जब बाजार में 150 पॉइंट का लाइकली गैप अप होगा। 1,80,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, यानी इस दौर के हाईएस्ट शॉर्ट वो होल्ड करते हैं। अब ये हमारे लिए एक थ्रेशोल्ड के तौर पे काम करेगा। ये हमारी शॉर्ट पोजीशंस जो है एफआईएस की, ये इस रैली को फ्यूल कर सकती हैं, बट कहां पे? आइए स्क्रीन पे देखते हैं। सिर्फ 2 ही कॉल आइटम हैं आशीष, 24,800 और 25,000, और एक लास्ट ड्यू एवरेज दैट 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज परसिस्ट एट लगभग 24,790। एक 24,800, एक 25,000, और स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई थी 24,600 के स्ट्राइक पे। तो लेके आइए लेवल्स, लेके आइए रणनीति। देखिए, इट डिपेंड्स कि आपकी भूख कितनी है, आपकी पॉकेट कितना अलाउ करती है और आप कितना रिस्क ले सकते हैं। बट एक ऐसा दिन
जब आपके पास मल्टीपल ट्रिगर्स हैं। पहला थ्रेशोल्ड पॉइंट है 774,812। अगर इसके ऊपर निफ्टी स्पॉट निकलता है तो अगला रेजिस्टेंस आता है 931 पे और 25,012 तक मैं कमेंट कर सकता हूं यहां पे कि ये तेजी जा सकती है एज पर दी स्टैट्स। और फ्रैंकली स्पीकिंग 25,012 के बाद कोई रेजिस्टेंस है भी नहीं और उसके बाद एक मेजर शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है। तो अभी अपनी कमेंट्री को 25,012 तक हम सीमित रखते हैं। उसके बाद फ्रेश डेटा के अनुसार एक आउटलुक फ्रेम करेंगे। निफ्टी बैंक, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि कल सबसे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल जनरेट किया है इसने 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज से। कल पहली बार डेटा से मेरा पिरामिड्स लेके आएंगे, फर्स्ट टाइम इन आई थिंक लास्ट फ्यू सेशंस 54,000 के पुट का ओआई ओवरटेक कर गया 54,000 की कॉल को, यानी उसको रिस्पेक्ट दी पुट राइटर्स ने। लेवल्स लेके आइए। देखिए, पहला थ्रेशोल्ड पॉइंट है निफ्टी बैंक के लिए लगभग 54,500 की रिजेक्टरी और 54,380 की रिजेक्टरी। ये फर्स्ट लाइन ऑफ रेजिस्टेंस है। ये पार करता है तो बैंक निफ्टी होल्ड्स पोटेंशियल फॉर 54,879 एंड 904। अब वो क्या है जनाब, आप मुझसे पूछेंगे, वो है बड़े एवरेजेस जो जाकर गिर रहे हैं इस रेंज में 55,000 के जोन में। तो कितना रिस्क ले सकते हैं आप? 282, 466 के ऊपर 510, 765, 879 तक का स्विंग पॉसिबल है। बट आशीष, आज की कमेंट्री में जो लास्ट लेवल दे रहा हूं वो बैंक निफ्टी के लिए 54,904 है और निफ्टी के लिए 25,012। ये अगर एक बार अचीव हो जाए, मिल जाए, तो फिर स्टैट्स को देखते हुए कोई आउटलुक बनाएंगे। आशीष, बिल्कुल ठीक, चलिए देखते हैं। बढ़िया गैप अप की तैयारी होती हुई बढ़िया डोमेस्टिक ट्रिगर्स के बीच और लकीली ग्लोब भी सपोर्टिव है। जो अभी आपने देखा एशिया और यूएस के क्यूज। स्टॉक स्पेसिफिक दो सबसे बढ़िया ट्रेड के लिहाज से स्टॉक्स कौन से नजर पड़ते हैं? इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदर साहब स्क्रीन पे। पंकज सर, गुड मॉर्निंग। क्या पसंद आ रहा है? पसंद तो सब कुछ आ रहा होगा, चुनने दो ही हैं तो उतना ही मुश्किल हो गया। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, जो नजरें हैं दोनों बैंक के स्टॉक्स के ऊपर है। पहला जो रहेगा वो एसबीआई। कल जिस तरीके से बैंक निफ्टी ने एक आउट परफॉर्मेंस दिया और अब बढ़िया सेटअप लग रहा है एसबीआई का। 815 के लेवल पे इसको खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है 804 का, टारगेट 835 का फ्यूचर्स के रेट मैं बता रहा हूँ। और दूसरा जो ट्रेड रहेगा वो ग्लेनमार्क फार्मा के ऊपर रहेगा। फ्यूचर 2002-2005 की रेंज में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 1980 और का स्टॉप लॉस और 2045-2065 के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। जीएसटी रिफॉर्म्स जो है आशीष जी, ये लगता है कि मार्केट के लिए ब्रेक थ्रू रहेगा अभी। लीजिए बढ़िया से एसबीआई और ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स पंकज जी के पसंदीदा पिक्स। पंकज सर, थैंक यू सो मच सुबह से जुड़ने के लिए। अब चलें कंचन के पास आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज के लिए। भाई, वन नेशन, वन टैक्स, वन बिग अपग्रेड, वो तो आ गया। तो उससे जुड़ी कहानियां और उसके अलावा क्या क्या इंपॉर्टेंट। कंचन, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। जीएसटी रिफॉर्म के लिहाज से तो आज काफी सारे सेक्टोरल पॉकेट्स हैं जो आज आपको नजरों में रखने हैं, लेकिन मैं कुछ सेक्टर्स आपको बता देती हूँ जो की फोकस एरिया में रखने होंगे। चाहे वो ऑटो ले लीजिए, एफएमसीजी ले लीजिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ले लीजिए, इनके जो स्टॉक्स है काफी बजिंग रहेंगे। एग्रीकल्चर, सीमेंट्स हो गए, तो ये कुछ पॉकेट्स हैं जहां पे आपका फोकस होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा मैं बता देती हूँ कौन से स्टॉक्स खबरों में बने हुए हैं। एप्टस वैल्यू हाउसिंग, बिकॉज यहाँ पे करीब करीब 2,600 करोड़ की ब्लॉक डील की संभावनाएं जो है वो जताई जा रही है, जहां पे वेस्ट ब्रिज कैपिटल जो है करीबन 8.23 करोड़ शेयर्स बेच सकता है, यानी कि करीबन अपनी 17.25% की जो हिस्सेदारी है वो बेच सकता है। फ्लोर प्राइस की बात की जाए तो 316 रुपए, यानी कि करंट मार्केट प्राइस से 5% का डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। वहीं कल एक क्रिटिकल मिनरल पॉलिसी जो है उसको मंजूरी मिल गई है, उस लिहाज से काफी सारे स्टॉक्स आज बजिंग हो सकते हैं, चाहे वो एनएमडीसी हो जाए, चाहे वो हिंदुस्तान कॉपर, नालको, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक। बेसिकली जो क्रिटिकल मिनरल है उसको सरकार ने मंजूरी दे दी है, जहां पे करीबन 1,500 करोड़ का इंसेंटिव स्कीम है। स्विगी आज आपके फोकस में होना चाहिए। अभी हमने रिसेंटली देखा था कि जोमेटो ने अपनी प्लेटफॉर्म फी को बढ़ाया था। स्विगी ने पिछले 3 हफ्तों में अपनी प्लेटफॉर्म फी को तीसरी बार बढ़ा दिया है और 15 रुपए की प्लेटफॉर्म फी यहां पे हो गई है। बीएचईएल, बिकॉज एमबी पार से 2,600 करोड़ का ऑर्डर मिला है। बेसिकली ऑर्डर मध्य प्रदेश में 800 मेगावाट पार प्रोजेक्ट के लिए ऑर्डर जो है वो दिया गया है। रखिए तमाम स्टॉक्स को अपने रडार पर। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती होंगी आज की कमोडिटी कॉल्स के लिए। वंदना जी, गुड मॉर्निंग। आता हूं।
ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तब और अब की सेकंड प्लेट स्क्रीन पर लेकर आइएगा। ठीक है, बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स जस का तस है। क्रूड थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है। गोल्ड, सिल्वर दोनों हायर लेवल्स पे और फर्दर कंसोलिडेट कर रहे हैं और गेन्स ईक आउट कर रहे हैं, ऐसा पढ़िए। तेजी रुक नहीं रही है, टचवुड, वो भी अच्छी बात। खैर, कमाई कैसे होगी वंदना जी बताएंगी। वंदना मैम, गुड मॉर्निंग। 22 सितंबर को सबसे पहले क्या खरीदने जाओगे आप? यहाँ तो गोल्ड सिल्वर बहुत महंगा हो गया है। मुझे लग रहा है कि फिर भी करेक्शन पे ETF खरीदना चाहिए। अच्छा, तो आज की ट्रेडिंग आइडियाज मैम? आज मुझे लग रहा है आशीष की नेचुरल गैस में अब एक कंसोलिडेशन के बाद एक अपसाइड आ रहा है और यहाँ पे अपसाइड कंटिन्यू रह सकता है। तो 272 पे यहाँ पे बाइंग सजेशन रहेगा 282 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 269 का। गोल्ड में फर्दर तो एक करेक्शन आता हुआ देख सकते हैं सबसे पहले, लेकिन करेक्शन पे ही बाइंग की सलाह है क्योंकि काफी हीटअप हो गई है रैली। 1,06,000 आता है तो बाइंग रिकमेंडेशन है 1,07,500 के लिए। स्टॉप लॉस लगाना होगा 1,500 5,600 का। और मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली यहाँ पे एक बार 1,08,000 आता हुआ भी सोना दिख सकता है। ये लीजिए बढ़िया से आज के कमोडिटी कॉल्स। ट्रेडिंग बेट स्टॉक स्पेसिफिक पंकज जी ने दे दी थी, कमोडिटीज की बेट्स वंदना जी की तरफ से। नेचुरल गैस और सोना दोनों में खरीदारी करने का मन। लेवल स्क्रीन पर है, नोट डाउन करिए। वंदना मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर। भाई थर्सडे है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए सेंसेक्स के वीक। पहली बार सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट थर्सडे को एक्सपायर होने के लिए खड़े हुए हैं। हम बहुत बड़े डेवलपमेंट ओवरनाइट जो आया है जीएसटी वाला, उस पर तो रिएक्शन दे ही रहे होंगे। रिजल्ट्स, एक रिसेंटली लिस्टेड कंपनी थी ब्लूस्टोन ज्वेलरी एंड लाइफस्टाइल, पहली बार क्वार्टरली नंबर्स लिस्टिंग के बाद प्रेजेंट कर रही होगी। रोलेक्स रिंग्स बोर्ड मीट है स्टॉक स्प्लिट कंसिडर करने के लिए। एक्स डिविडेंड लंबी लिस्ट है, मैं थोड़ी देर में ट्विटर पे डाल भी दूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट वाले, वायदा वाले कह लीजिए, एनटीपीसी, ऑयल इंडिया, ओएनजीसी, कल्याण ज्वेलर्स आपकी स्क्रीन पे रख दी। ये सब एडजस्टमेंट्स आज प्ले आउट हो रहे होंगे। एफएनओ बैन में एक स्टॉक आ गया है, आरबीएल बैंक। आज एसटीएल नेटवर्क्स की लिस्टिंग होगी। अब ये क्या है? स्टरलाइट टेक्नोलॉजी से एक उनका बिजनेस कार्व आउट करा गया था, ग्लोबल सर्विसेज बिजनेस, वो आज एक्सचेंजेस पे लिस्ट होने आ रहा है। यूके के कार रजिस्ट्रेशन, अच्छा वो छोड़िए, यूके का तो छोड़िए, यूएस के जॉबलेस क्लेम्स और क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज के नंबर्स आज शाम को आ रहे हैं। ये लेबर मार्केट के तमाम डेटा आज भी और कल भी आते ही चले जाएंगे। एप्पल इंडिया में अपना चौथा स्टोर आज इनॉग्रेट करेगा, एप्पल कोरेगांव पार्क, मतलब पुणे में। टीवीएस मोटर आज एक नई ऑल न्यू एंटॉर्क 150 लॉन्च करेगी। एंटॉर्क 125 ऑलरेडी आती है, ये अपग्रेडेड वर्जन 150 आ रहा है। वो एंटॉर्क जो 125 है काफी प्रचलित एडिशन है इनका। पीएम नरेंद्र मोदी आज सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर वोंग साहब जो इंडिया दौरे पे हैं उनसे मुलाकात कर रहे होंगे। खैर, गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ छोड़े जाता हूं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट इस समय। ठीक है, वो मोटा मोटी 150 पॉइंट के आसपास के गेंस के साथ ही शायद खुलेंगे, उस तरह का इंडिकेशन अब तक आता हुआ। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पार आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन में कौन कौन से स्टॉक्स जो हम और आप रडार पे रख सकते हैं, उन पर चर्चा सीधा सौदा में। नमस्कार।